नमस्कार साथियों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी तोमर और जैसा कि ये आपको पता है कि हम हिमाचल के जिले की एक सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसका हम ऑलरेडी एक सेगमेंट कवर कर चुके हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट शिमला। अब चूंकि शिमला एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हिमाचल की कैपिटल है, तो यहां से काफी बार क्वेश्चंस आए हैं। शिमला एज अ होल कभी प्रिंसेस स्टेट नहीं रहा है, ये हमेशा से या तो ठकुराइयों में या फिर राजाओं में ये डिवाइडेड रहा है। यहाँ पर बहुत से प्रिंसेस स्टेट्स रही हैं और ये शिमला की जो कैपिटल है वो हमारी हिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि शिमला कैपिटल जो है वो हिमाचल की तो राजधानी बाद में बनी ही, लेकिन इससे पहले ये देश की भी राजधानी रही है और देश की राजधानी के बाद ये पंजाब का भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रही थी। तो इस शिमला की जर्नी को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट को शुरू करने से पहले इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इस जिले में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करना है और साथ में इस जिले की कुछ जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो क्या थी। देखो, शिमला जो साउथ ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, इसका जो एलिवेशन है वो लगभग हम देखते हैं 300 से 6000 मीटर तक इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। शिमला डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम कहां से पड़ा है? शिमला टाउन से नाम इसका पड़ा है, जो कि एक टाइम पे एक छोटा विलेज हुआ करता था, जहां पर जो लोग रहते थे वो चारकोल मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे। यानी कि यहाँ के जो लोग थे उनका सबसे जो मेन व्यवसाय हुआ करता था वो चारकोल मैन्युफैक्चरिंग का हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने इस विलेज को बहुत बड़े लार्ज टाउन के तौर पर बाद में स्टैब्लिश किया, ये हम देखते हैं। शिमला समर कैपिटल भी बनती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। कब बनती है? 1864 में, जब लॉर्ड लॉरेंस जो है वो टाउन पे आते हैं। और आपको पता है कि लॉरेंस कौन है? ये देश के उस समय वाइसरॉय भी रहते थे। ठीक है, 1 साल के लिए देश के वाइसरॉय बने थे ये। एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी HP अलाइड और हिमाचल प्रदेश के जो हमीरपुर बोर्ड है उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। पंजाब गवर्नमेंट फिर उसके बाद शिमला जाती है 1871 में, बट फ्रॉम 1876 ऑनवर्ड्स इट रिमेन्ड समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश टिल 1947। तो हम देखते हैं कि फिर पंजाब भी यहाँ पर शिमला में रूल करता है और उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि फिर उसके बाद अल्टीमेटली समर कैपिटल बनती है पूरे देश की ये अप टू 1947 तक। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पंजाब इट सर्व्ड एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट टिल इट्स ऑफिसेज मूव टू चंडीगढ़। तो जब तक कि जैसे पार्टीशन हो जाता है उसके बाद, यानी कि इंडिया की आज़ादी के बाद भी ये पंजाब को सर्व करती है। शिमला टाउन जो पंजाब को सर्व करता है और यहाँ पर जितने भी पंजाब के जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज है, ठीक है, वो यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, ओके। और इसके बाद हम तब तक इसको देखते हैं जब तक कि ये चंडीगढ़ में शिफ्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की जो शिमला जिले की हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बलसन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम बलसन। बलसन 50 किलोमीटर ईस्ट में लोकेटेड है शिमला के, जो कि गिरी नदी के किनारे हम देखते हैं और ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। बलसन एक ऑफशूट भी रह चुका है एंशिएंट सिरमौर का। इट मींस कि बलसन वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ सिरमौर। फिर हम देखते हैं कि सिरमौर के जो राजा थे उनके भाई को जो है सिरमौर के राजा वो ये पूरा स्टेट जो है दे देते हैं। बलसन वाज फाउंडेड इन 12th सेंचुरी AD बाय अलख सिंह। इसका नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऑलरेडी, ये HS में प्रीवियस क्वेश्चन है। अलख सिंह वाज द फाउंडर ऑफ बलसन। नेक्स्ट, he was a राठौड़ and descendant of princely state of सिरमौर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका सिरमौर के जो राजा थे उनके ब्रदर हुआ करते थे एंड उनको ये इलाका दिया जाता है और हम बोलते हैं कि अलख सिंह वाज द फाउंडर ऑफ बलसन। बलसन वाज फ्यूडेटरी या फीफ ऑफ सिरमौर स्टेट बिफोर 1805। 1805 से पहले तो ये सिरमौर के अंडर ही था, सिरमौर को ट्रिब्यूट देता था ये बेसिकली। बट एट द टाइम ऑफ गुरखा इन्विजन 1805 में हमें पता है कि गुरखाज आते हैं यहाँ पर और उसके बाद ये सबॉर्डिनेट हो जाता है कुमारसेन के एंड रूल्ड बाय जोगराज सिंह। ठीक है, तो उस दौरान फिर कुमारसेन इसको ओवररूल करता है, फिर जोगराज सिंह जो उस टाइम पे राजा होते हैं वो उसको रूल करते हैं। ही असिस्टेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन गुरखा वॉर एंड कैप्चर्ड नागन फोर्ट। ठीक है, तो जोगराज सिंह की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को भी असिस्ट किया था गुरखा वॉर में, मतलब फेवर किया था और इन्होंने एक नागन फोर्ट था जो कि बलसन में लोकेटेड है, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। जो युवराज सिंह की अगर हम बात करें, ही वॉज ग्रांटेड एन इंडिपेंडेंट सनद। इंडिपेंडेंट सनद इनको मिलती है 15th
सितंबर 1815 को 1815 को जोगराज सिंह को बलसन की सनद दे दी जाती है। ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट जोगराज सिंह अगेन हेल्प्ड ब्रिटिशर्स बाय गिविंग देम द स्टेट शेल्टर। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे यहाँ पर शरण सीख कर रहे थे, तब बलसन के ये राजा जोगराज सिंह जो है इनको शरण देते हैं। ही वॉज गिवन इन पब्लिक दरबार खिल्लत इन 1858। तो अगेन इनको खिल्लत भी दी जाती है। ठीक है, खिल्लत आपको पता होता है क्या है, एक वॉर ड्रेस होती है। ठीक है, ये इनको दिया जाता है 1858 में क्योंकि इन्होंने इनकी सहायता की थी। एंड द हेरिडिटरी टाइटल ऑफ राणा वाज कॉन्फर्ड ऑन हिम। जैसा कि आपको पता है कि इट वाज नॉट अ वेरी बिग स्टेट, जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे उनके राजाओं को राजा का टाइटल दिया जाता था, बट जो छोटे राजा होते थे उनको जो है या तो ठाकुर या फिर राणा का टाइटल उनको दिया जाता था। तो यहाँ पर राणा जोगराज सिंह इनको टाइटल दिया गया था राणा का। उनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 87 इन 1867 एंड ही वाज सक्सेसिड बाय हिज सन भूप सिंह। भूप सिंह सेकंड की हम बात करते हैं, जो कि फर्दर उनके बाद 1889 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट राजा जो हम देखते हैं वो है राजा या राणा बहादुर सिंह। राणा बहादुर सिंह, ही वाज राणा ऑफ बलसन फ्रॉम 1936 टू 1943। बलसन के राणा थे ये 1936 से लेकर के 1943 तक, और फिर उन्होंने इस थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, त्याग दिया था। बलसन 11th रैंक पे आता था इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अमंग्स द शिमला हिल स्टेट्स। जैसा कि हम देखते हैं कि शिमला एक 26 प्रिंसली स्टेट का एक ग्रुप हुआ करता था, उसमें अगर हम रैंकिंग देखें तो उसमें बलसन की जो रैंक होती थी वो 11वें नंबर पे आती थी। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, कभी कभार क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में थोड़ा सा जो पैटर्न हो चुका है एग्जाम का वो थोड़ा टफ हो चुका है, यानी कि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और रेलेवेंट उतने नहीं आ रहे जैसा पहले पूछे जाते थे। थोड़ा इजी क्वेश्चंस आते थे पहले, बट आज की डेट में थोड़ा सा अब क्वेश्चंस की जो डिमांड है उसका जो लेवल है हल्का सा टफ कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट एक बुक है हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट ये बुक है विच वाज रिटन बाय राणा बहादुर सिंह। ठीक है, राणा बहादुर सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। दिस इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट इसके बाद आता है टिक्का विद्याभूषण सिंह। टिक्का विद्याभूषण सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट राजा भी रहते हैं बलसन के। ठीक है, तो विद्याभूषण सिंह आपको याद रखना है। अच्छा, बलसन के पहले राजा कौन है, अलग सिंह। लास्ट राजा कौन है, टिक्का विद्याभूषण सिंह। तो याद रखना आपने, ही वाज लास्ट राणा। अगर राजा ना बोल करके हम उनको राणा बोलते हैं। ठीक है, बलसन जो कि टिक्का विद्याभूषण सिंह होते हैं 1943 से 1948 तक। इनकी डेथ थी 1979 में। 15 अप्रैल 1948, जैसा कि बहुत सारे जो प्रिंसेस स्टेट होते हैं शिमला के उनमें से बलसन भी होता है, जो 15 अप्रैल 1948 को वो मर्ज हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। एट प्रेजेंट इट इज अ पार्ट ऑफ ठियोग, जो हम देखते भी हैं, ठियोग तहसील भी है शिमला की। ठीक है, तो उसका पार्ट ही बलसन है। तो ये रहा हमारा बलसन का सारा जितनी भी हिस्ट्री थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था बलसन के रिगार्डिंग, वो हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, और वहीं पर ही बलसन में एक घोड़ना चौक है, वहां पर भी राजा अभी भी रहते हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि घोड़ना चौक कहाँ पर है, घोड़ना महल कहाँ पर है, तो वो बलसन इलाके में ही आता है। राइट, तो ये आप चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज भज्जी। ठीक है, भज्जी। अच्छा, वैसे बलसन इज ऑल्सो फेमस फॉर आपका देहा बलसन हम आज की डेट में देखते हैं। काफ़ी ब्यूटी है वहाँ पर, सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है काफ़ी। और वहाँ मतलब आप देखोगे तो आज भी जो महल वगैरह है वो अभी भी वहाँ पर है, अगर आपने विजिट करना हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आज है दैट इज भज्जी। भज्जी कंटिन्यू करते हैं। भज्जी वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नौती खड्ड। तो वहाँ एक खड्ड है नौती खड्ड जिसको हम बोलते हैं, एंड सतलुज के पास में। ठीक है, शाली पीक, शाली टिब्बा है, बहुत फेमस पीक है यहाँ पर शिमला में, जिसकी हाइट है 3208 मीटर्स। और ये कहाँ पर है, लगभग शिमला से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये भज्जी लोकेटेड है। भज्जी इसकी बाउंड्रीज जो है वो किसी साथ लगती है, सुकेत नॉर्थ में, सांगरी एंड कुमारसेन इन द ईस्ट, एंड क्योंथल, मधान, कोटी, पटियाला, धामी इन द साउथ, एंड बाघल इन द वेस्ट। तो इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे प्रिंसेस स्टेट्स लोकेटेड थे। राइट, भज्जी वाज फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ कुटलेहर स्टेट। तो आपको याद रखना है कुटलेहर स्टेट कहाँ का है, कांगड़ा का। याद रखना, कांगड़ा का ऑफशूट है कुटलेहर। ठीक है, तो जिन्होंने कुटलेहर फाउंड किया था उन्हीं के ही आगे डिसेंडेंट थे जिन्होंने भज्जी फाउंड किया, जिनका नाम था चेरू। ठीक है, भज्जी वाज फाउंडेड बाय चेरू। ठीक है, आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ भज्जी ही
चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम चेरू टू उदयपाल। तो आपको ये याद रखना है। कभी कभार हम देखते हैं कि भाई भज्जी को फाउंड किया गया था चेरू के द्वारा, नो डाउट हमें सबको पता होता है, बहुत सारे बच्चे इसको याद करके चलते हैं, बट कभी कभार ये ट्विस्ट आ जाता है भाई, ठीक है, कि भाई अगर वहां लिख के आ गया कि भाई भज्जी किसने फाउंड किया है, उसमें ऑप्शन होगा उदयपाल, आप ढूंढ रहे होंगे चेरू, वो तो मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा दैट उदयपाल वाज द फाउंडर ऑफ भज्जी, या फिर उदयपाल वाज आल्सो नोन एज चेरू, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अगर मैं तो नॉर्मली ऐसे याद रखता हूँ कि भाई जैसे मुझे भजिया खानी है तो मुझे 4 भजिया खानी है भाई, चेरू मतलब 4 भजिया खानी है, ठीक है, तो उससे लिंक कर सकते हैं आप, राइट। इट इज सेड दैट कुटलेहर राजा हैड 4 सन्स। बोला था कि कुटलेहर का जो राजा था उसके 4 बेटे हुआ करते थे, जहां जिनके डिसेंडेंट ने ये फाउंड किया है भज्जी, और एक डॉटर हुआ करती थी। 4 सन्स कौन कौन से थे? चेरू, चंद, शोगु एंड भोगु। ये 4 नाम याद रखने आपने, ठीक है। कुटलेहर जो कि कांगड़ा का एक ऑफशूट है, उसके राजा के 4 बेटे हुआ करते थे, चेरू, चंद, शोगु और भोगु, और उनकी एक सिस्टर हुआ करती थी। वो सभी जो है सतलुज नदी के किनारे क्रॉस करते हैं, और वहां पर मूल भज्जी जो कि इसकी पहली कैपिटल भी होती है, भज्जी की पहली कैपिटल क्या है? मूल भज्जी, तो वहां पर ही सेटल होते हैं। चंद जो थे उन्होंने फाउंड किया कोटी, ठीक है, चंद ने फाउंड किया कोटी एंड चेरू ने फाउंड किया भज्जी। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं तो इसको अगेन फिर, चंद ने क्या फाउंड किया? कोटी। चंद ने, जैसे हम बोलते हैं कि चंद चांद है, चांद नॉर्मली पूरा गोल दिखता है, बट हम चांद को ऐसे नहीं रखते ना, हम चांद को कटा हुआ बनाते हैं कि भाई आधा चांद है, तो कोई चांद कटा हुआ है, इससे मैं याद रखता हूं कि चांद जो है किसने फाउंड किया है? आपका चंद ने फाउंड किया, सॉरी, कोटी, ठीक है, चंद ने फाउंड किया है कोटी, यानी कि कटा चांद, ठीक है, इससे लिंक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका चेरू ने, जैसे मैंने बताया कि भजिया 4 भजिया खानी है भाई चेरू, ठीक है, तो ये लिंक कर सकते हो। तो चेरू ने फाउंड किया भज्जी। शोगु एंड भोगु, अब बचते हैं 2 भाई जो बाकी के हैं, और उनकी एक सिस्टर थी, वो आगे फर्दर पहुंच जाते हैं, कहां पर? फागु में, फागु पहुंचते हैं वो, एंड भोगु उसके बाद क्या करते हैं? ही मैरिड कनेट वुमेन एंड फाउंडेड दी विलेज फागियाना, ठीक है। तो भोगु, अब देखो क्या होता है, भोगु जो है एक कनेट वुमेन से शादी कर लेता है, ठीक है। कनेट आपको पता है कौन है? कनेट जो है कुलिंद के जो लोग होते हैं, यानी कि जो कालिंदी नदी के पास, यानी कि यमुना नदी के पास, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सिरमौर की बात कर रहे हैं, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, यानी कि इन तीनों इलाकों में, या आप इसमें सोलन भी ऐड कर सकते हैं, इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनको कनेट्स बोला जाता है, जिसमें मेजर पॉपुलेशन रिसाइड करती है। सिरमौर में ये राजपूत हुआ करते थे या खश हुआ करते थे, ठीक है। तो भोगु ने शादी की कनेट वुमेन, यानी कि सिरमौर से या फिर उस इलाके से जो वुमेन थी वहां से। ही फाउंडेड द विलेज ऑफ फजियाना या फगियाना, ठीक है। शोगु एंड हिज सिस्टर एंटर्ड, अब देखो भोगु का भी हो गया भाई, ठीक है, उसने भी एक फागियाना विलेज जो है फाउंड कर लिया। अब बचा कौन? अब बचा शोगु और उसकी बहन बच गई, ठीक है। ये दोनों ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, मतलब ये अध्यात्म की दुनिया में चले जाते हैं, और आज उनको आज भी जो है वर्शिप किया जाता है फागु में एज देवता एंड देवी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप देखोगे जो भोगु शोगु एंड सिस्टर है, तो एस फॉर सिस्टर, एस फॉर शोगु, ठीक है, याद रखना आपने, सिस्टर के साथ शोगु, ठीक है, याद हो जाएगा। तो ये दोनों जो है फिर देवी और देवता बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो फिर इनको पूजा जाता है फिर बाद में लोकल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 29th डिसेंडेंट ऑफ चेरू नेम्ड सोहनपाल। फिर सोहनपाल आते हैं, ही फाउंडेड सुन्नी विलेज, ठीक है, सुन्नी विलेज जो फाउंड किया गया था वो सोहनपाल ने फाउंड किया था अपने नाम पे ही, एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मूल भज्जी, जो पहली कैपिटल हुआ करती थी मूल भज्जी, उसको शिफ्ट कर दिया सुन्नी में, ठीक है, जो कैपिटल थी वो ट्रांसफर कर दी जाती है सुन्नी में। सुन्नी इज फेमस फॉर सल्फर स्प्रिंग्स, ठीक है, तो आपको याद रखना है सुन्नी, जो कि आज की डेट में काफी फेमस है, तत्ता पानी के जिससे फेमस है ना सल्फर स्प्रिंग के लिए, वैसे करके सुन्नी फेमस है सल्फर स्प्रिंग्स के लिए, ठीक है। तो विच हैज मेडिसिनल वैल्यूज एज वेल, ठीक है। भज्जी वाज ओवररन बाय गुरखाज बिटवीन 1803 एंड 15, ठीक है। तो मतलब भज्जी के ऊपर कंट्रोल था, गुरखाज ने उसको कंट्रोल किया था 1803 से लेकर के 15 तक, बेसिकली जब गुरखाज यहाँ पर एंटर करते हैं तब से लेकर के 1815 तक, जब तक कि ट्रीटी ऑफ सगौली साइन नहीं हो जाती, ठीक है। व्हेन गुरखाज वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, जब गुरखाज को हराया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1815 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया सनद, किसको? राणा ऑफ भज्जी रुद्रपाल। तो आपको इनका नाम याद रखना आपने, रुद्रपाल, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सनद जो दी, अब देखो सनद का अगर आपको नहीं पता है तो इसको मैं फिर से बता दूं, एक तरह से ये रॉयल ऑर्डर होता है या फिर ब्रिटिशर्स की तरफ से ऑफिशियल रिकॉग्निशन होती है राजाओं को कि भाई हाँ तुम जो है क्या बोलते हैं
अब राजा हो, ऑफिशियली ब्रिटिशर्स की तरफ से तुम राजा अपॉइंट किए जा चुके हो। एंड इसमें कुछ कंडीशंस भी होती है, जैसे कि वो कभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, या फिर उनको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और ब्रिटिशर्स के कोई भी गुड्स होंगे वो वहाँ को उनको अपने इलाके से पास करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वो माननी पड़ती है सनद के थ्रू, राइट। तो आपको ये याद रखना है। तो गुरखाज जब हार जाते हैं ब्रिटिशर्स 1815 में, तो फिर उसके बाद जो सनद प्रोवाइड की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा वो दी जाती है रुद्रपाल, ठीक है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट, राणा रुद्रपाल वो थ्रोन को लीव कर जाते हैं 1842 में, और उसके बाद फिर ये मॉन्क बन जाते हैं। ही बिकेम अ मॉन्क इन हरिद्वार, और ये हरिद्वार चले जाते हैं फिर उसके बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट रूलर ऑफ भज्जी, ही वाज राणा रामचंद्र सिंह। तो आपको ये भी नाम याद रखना है, रामचंद्र सिंह। तो ये थे 1940 से लेकर के 2012 तक। तो अगर पूछा जाता है कि लास्ट रूलर ऑफ भज्जी कौन थे, ही वाज राणा रामचंद्र सिंह, ठीक है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटी छोटी प्रिंसिपल स्टेट्स होती हैं, या हम कह सकते हैं इसको ठकुराइज होती हैं, तो ठकुराइज में ज्यादातर क्वेश्चंस ये आते हैं कि फाउंड किसने किया है और उनके लास्ट राणा कौन थे। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और कभी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ भी जाए तो फिर इनके बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट राजा है जिसने कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात कर रहे हैं रुद्रपाल की, ठीक है। तो रुद्रपाल एक इंपॉर्टेंट राजा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि सनद के टाइम पे, उस टाइम पे ये राजा थे और इनको सनद दी गई थी, यानी कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था यहाँ के भज्जी के आपका राजा या राणा को, ठीक है। 1948 में फर्दर भज्जी वाज मेड अ तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। एट प्रेजेंट भज्जी जो है वो सुन्नी तहसील का पार्ट है शिमला में, ठीक है। और हाँ यस, एक और चीज, ओपीएम वाज एन आर्टिकल ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, की यहाँ से जो है ओपीएम जो है काफी ज्यादा बिकता था, इनकी एक्सपोर्ट का एक मटेरियल हुआ करता था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो ठकुराई है यार स्टेट हम कहेंगे वो दैट इज कोटी। अब देखो कोटी के बारे में अभी जैसे हमने पढ़ लिया, बलसन के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने भज्जी के बारे में पढ़ लिया, राइट। अब हम कोटी के बारे में देखते हैं। कोटी क्या है? कोटी ईस्ट ऑफ शिमला में लोकेटेड है। कोटी वाज फाउंडेड बाय डिसेंडेंट्स ऑफ कुटलेहर स्टेट ऑफ कांगड़ा, ठीक है। तो कांगड़ा का जो एक ऑफशूर था कुटलेहर, वहां के डिसेंडेंट ने अगेन फर्दर कोटी फाउंड किया है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कोटी किसने फाउंड किया है? चंद्र ने फाउंड किया है, कटा चांद से हमने इसको याद रखा था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। स्टोरीज डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी इन दिस भज्जी सेक्शन। राजाज ऑफ भज्जी एंड कोटी वर रियल ब्रदर्स, तो आपको देख लेना है, ठीक है। दोनों ये रियल ब्रदर्स हुआ करते थे। कोटी प्रिंसेस स्टेट ये फाउंड किसने किया है? चंद्र ने फाउंड किया है, ठीक है। और भज्जी किसने फाउंड किया है? चेरू ने, ठीक है। चेरू ने भज्जी फाउंड किया है, ब्रदर ऑफ चेरू हु फाउंडेड भज्जी। कोटी वाज जागीर ऑफ क्योंथल, ये याद रखना आपने, क्योंथल की जागीर हुआ करती थी, यानी कि क्योंथल जो है इन सब का लॉर्डशिप हुआ करता था, ठीक है। यानी कि ये सभी जो है ट्रिब्यूट पे करते थे क्योंथल को। फॉर लॉन्ग पीरियड मूल कोटी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था भज्जी की कैपिटल क्या थी? मूल भज्जी, वैसे करके कोटी की पहली कैपिटल हुआ करती थी मूल कोटी, जिसको जो की कैपिटल रहती है स्टेट की पहली कैपिटल। बाद में देखते हैं कि देखो ताराचंद ठाकुर जो राजा बनते हैं, उन्होंने इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मूल कोटी से क्यार कोटी। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मूल भज्जी से क्यार कोटी जो है शिफ्ट की जाती है कैपिटल ऑफ कोटी बाय यस ताराचंद ठाकुर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। 1809 में गुरखाज अटैक्ड कोटी एंड पुट इट अंडर देयर कंट्रोल। तो जैसे हम देखते हैं कि गुरखाज जब आते हैं तो उसके बाद तो फिर पूरा शिमला हिल स्टेट उनके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। 1809 में हम देखते हैं। अच्छा 1809 में गुरखाज जो इधर की तरफ क्यों आए? वो इसीलिए आए क्योंकि आपको पता है कि गुरखाज तो वैसे कांगड़ा चले गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि 1809 में गुरखा सिख वॉर भी होती है, जिसमें रंजीत सिंह गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हरा देते हैं। उसके बाद सभी गुरखाज जो है वो सतलुज के ईस्ट में चले जाते हैं, जहां पर वो खुला होकर के मतलब एक्सपेंशन कर सकते थे, क्योंकि सतलुज के वेस्ट में तो सिख रूल कर रहे थे। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट 1815 की हम बात करेंगे। कोटी वंस अगेन बिकेम ट्रिब्यूटरी ऑफ द क्योंथल स्टेट, क्योंकि 1815 में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन होती है, तो गुरखाज यहां से उनको भगा दिया जाता है। अब किसके कंट्रोल में होता है फिर ये पूरा एरिया? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सगौली 1815 में साइन होती है आफ्टर एंग्लो गुरखा वॉर, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और फाइनली सारा कंट्रोल जो शिमला हिल स्टेट्स का वो ब्रिटिशर्स के पास आ जाता है। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? लोकल राजाओं को सनद प्रोवाइड करते हैं, और सनद के थ्रू क्योंथल को जो है लॉर्डशिप दी जाती है कोटी की, ठीक है। तो उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। 1857 रिवोल्ट के टाइम पे राजा ऑफ कोटी हरिचंद हेल्प्ड ब्रिटिश नेशनल बाय
गिविंग द प्रोटेक्शन एज अ रिवॉर्ड ब्रिटिश ग्रांटेड हिम द टाइटल ऑफ राणा। तो बस ये ध्यान रखना है 1857 के रिवोल्ट में हम सभी जानते हैं कि पूरा हिमाचल के जितने भी राजाज हैं वो सब सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को, एक्सेप्ट फ्यू राजाज इंक्लूडिंग राजा ऑफ बुशहर या कुछ राजा जो कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, कांगड़ा हिल स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ राजाज होते हैं जो इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, अदरवाइज बाकी सभी राजा जो है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं 1857 रिवोल्ट में के टाइम पे। और बाद में ब्रिटिशर्स उनको जो है टाइटल भी दे देते हैं, जैसे राणा का टाइटल दे दिया गया, ठीक है। वैसे राणा रघुवीर चंद रेंटेड अ पार्ट ऑफ कोटी टू बी यूज्ड फॉर शिमला वाटर सप्लाई स्कीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना आपने, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं पेपर में, तो इनको ध्यान से आपने पढ़ना है। ऐसे कौन से राणा थे कोटी के जिन्होंने शिमला वाटर सप्लाई स्कीम में अपना जमीन दी थी, या फिर आपका जो पार्ट था वो रेंट में दे दिया था, ठीक है। ही वाज राणा रघुवीर चंद, तो आपको याद रखना है रघुवीर चंद, ठीक है, शिमला वाटर सप्लाई स्कीम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट 1948 व्हेन एचपी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कोटी फर्दर जो है कुसुम्पटी तहसील का पार्ट बन जाता है एंड मर्ज्ड विद महासू डिस्ट्रिक्ट, और फाइनली ये महासू डिस्ट्रिक्ट में मर्ज कर दिया जाता है। एट प्रेजेंट कोटी किसका पार्ट है? शिमला रूरल तहसील का पार्ट है, ठीक है, शिमला रूरल तहसील का पार्ट है कोटी, ठीक है। तो ये चीज है, ये आज के हमने मेजरली 3 प्रिंसेस स्टेट्स कह सकते हैं आप, उनके बारे में हमने पढ़ा शिमला के, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बलसन से, उसके बाद फिर हमने आपका बज्जी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कोटी पढ़ लिया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम फर्दर बुशहर के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। एंड अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और साथ में प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई डाउट होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स जो है कमेंट में ही रिजॉल्व किए जा सके, तो आप कमेंट में वो कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।